नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दिनांक 7/3/2021 को मसूद एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस मुरबल्ला चौक के डायरेक्टर मास्टर मकफूर आलम के नेतृत्व में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अकरम अयाज पूर्णिया के द्वारा स्कूल कैंपस में एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक मरीजों को मुफ्त में देखा गया तथा दवाई भी मुफ्त दी गई। शिविर के आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता कामरान, एहरार, शराफत एकेडमी के शिक्षक रागिब, सालिक, निसार, जिया, तौकीर सर का मुख्य भूमिका रहा। विद्यालय के डायरेक्टर मकफूर आलम ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन भविष्य में होता रहेगा। रिपोर्ट तफसील से। नमस्कार, वक्त पुकार न्यूज़ लाइव से इस वक्त मैं मुरबल्ला चौक में हूँ और मैं इस वक्त मसूद एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के अंदर हूँ। ये स्कूल जो है, इसका जो बुनियाद रखने का असल मकसद था वह है तालीम को फ़रोग़ देने का। मसूद आलम साहब के नाम पे इस स्कूल को रखा गया, जिसको डायरेक्टर मकफूर साहब हैं, और इनका एक बहुत ही सोचा हुआ प्लान के तहत समाज में एक तालीम के बेदारी को लाने के लिए, समाज में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, जो बखूबी 5 साल से चल रहा है। और आज स्कूल के अंदर में एक बहुत ही अजीम शख्सियत आए हुए हैं। हालांकि उसको पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर हड्डी के मामले में, या ये कह लीजिए कि बोन स्पेशलिस्ट हैं वो, और आज यहाँ पर वो फ्री में चेकअप करने के लिए आए हुए हैं। तो जिस स्कूल में आए हुए हैं उस स्कूल के डायरेक्टर से यानी मकफूर साहब से हम जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने से आए या इनके अप्रोच से आए हैं। थोड़ा सा वो खुद बताएंगे इसके बारे में। तो मकफूर साहब, आप स्कूल के डायरेक्टर हैं और यहाँ पर आपका शिविर लगा हुआ है और हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, मैं बखूबी जानता हूँ अकरम अयाज साहब को। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप बुलाए हैं या खुद आए हैं वो चल कर आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात मैं थैंक्स देना चाहूँगा आपको कि आप मसूद एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में लगे शिविर को कवरेज देने के लिए यहाँ तक आए। आपने तकल्लुफ़ किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात इस शिविर की, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं पहले से भी कोशिश था कि हमारे यहाँ शिविर लगे। मैं सिर्फ एजुकेशन में ही लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँ, बल्कि और भी दूसरे जो ज़रूरियात हैं, बेसिक्स, जो बहुत डाउन ट्रोडन पीपल हो, उनको फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ था, और हमारे सर्कल के लोग उसमें कामरान, एहरार वगैरह जो हैं, ये लोग काफ़ी इंटरेस्ट रख रहे थे। तो प्लानिंग के तहत इनको अप्रोच किया गया, और डॉक्टर साहब भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि हम उस इलाके में भी अपने खिदमत को अंजाम दें, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं वहाँ पे पूर्णिया में चल रहा है। हाँ, वो इस इलाके में भी उनको हमदर्दी है। यहाँ पे उनके कई फ्रेंड भी हैं इस इलाके से, तो वो ख़ुद भी चाह रहे थे कि मैं एक कैंप करूँ वहाँ पर। तो इन्होंने हम लोगों से अप्रोच किया, तो और उसके बाद फिर इस शिविर को आज के डेट में मुनक़द हुई है। माशाल्लाह काफ़ी 200-300 लोग करीब आ चुके हैं और कामयाब है इस तरीके से। तो समाज के लिए एक छोटा सा पहल मकफूर साहब की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से। तो आइए चलते हैं, कोई डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप हैं डॉक्टर अकरम अयाज साहब पूर्णिया कमिश्नरी से, और बोन स्पेशलिस्ट हैं। हम काफ़ी बार क्लिनिक में भी मिल चुके हैं। तो आज आपने जो यहाँ कैंप लगाया और फ्री चेकअप जो कर रहे हैं लोगों में, काफ़ी मतलब इसके लिए तारीफ़ के काबिल बताया जा रहा है। तो ऐसा समाज में इस तरह से होना चाहिए। आप अपने नज़र से क्या देख रहे हैं और आपके समझ में क्या आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए? जरा अपने बारे में। कैंप तो ये तो खैर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कुछ चीज़ होती है ना, जो कुछ बीमारी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव समाज में जो कभी डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते, है ना। तो हम लोग तो आते हैं कि वैसे लोगों का कुछ कर दें। वैसे लोग जागरूक नहीं हो पाता है, असल बात है, या फिर वो जान नहीं पाता है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कमी है। हाँ। जो उसके जो बाल बच्चे हैं वो उसको उनका ख्याल नहीं रखते, उनका इस तरह। तो वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो वैसी बीमारी मिलती है जिसको हम रोक सकते हैं। पहले ही उसका इलाज हो जाए, पहले ही उसकी दवा हो जाए, पहले ही उस तरह का एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह उसको बता दिया जाए, तो वो सब बीमारी को हम रोक सकते हैं। ये सब क्रिएटेड प्रॉब्लम है जो सोसाइटी का बर्डन बढ़ा रहा है।
तो उसको हम ठीक कर सकते, पहले ही अगर उसको हम ध्यान दें, गवर्नमेंट का कुछ उस तरह का ये हो, फैसिलिटीज़ हो, तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, बिल्कुल है ना। तो उसको हम रोक सकते हैं। अगर इसके लिए आप लोगों को भी बहुत आगे आना पड़ेगा, मीडिया पर्सन को, है ना, कि लोगों को जागरूक करें इस चीज़ के लिए कि ये जो कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये सबको हम रोक सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज के द्वारा भी ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल, एक्सरसाइज से उसको रख सकते, कोई दवा नहीं होती है सब चीज़ के लिए। बोन वीक हो जाती है, उसके लिए पहले ही से आप उसको उस तरह की दवा दे दें तो वो बिल्कुल रोक सकते हैं इसको, बिल्कुल कम कर सकते हैं। जो बर्डन है, ये सब बीमारी है, ये सब क्रिएटेड बर्डन है सोसाइटी के, इसको हम रोक सकते हैं। हाँ, लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता और बेदारी तो ज़रूरी है, और पेरेंट्स के साथ केयरलेस होना भी अच्छी बात नहीं है। आप एक सवाल पूछ रहे थे बहुत अच्छा, कि जो अपने से दवा ले लेते हैं। हाँ हाँ, दर्द की दवाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मामूली दर्द होने पे बहुत सारे लोग डाइक्लोफेनेक ले लेते हैं, या फिर कमीफ्लाम वगैरह लेते हैं, या फिर नेमोस्लाइड वगैरह कोई भी दवाई ले लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें बात ये होती है कि दर्द है, बुखार है, खांसी है, उल्टी है, ये सब बीमारी नहीं है। पहली चीज़ तो दिमाग में ये बैठानी चाहिए कि दर्द वगैरह है, ये सब बीमारी नहीं है। कोई बीमारी किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा होता है, उसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। पहले चीज़ तो इसको समझना पड़ेगा। तो अगर आप दर्द का इलाज करते हैं तो बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, दर्द का इलाज कर रहे हैं, तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, बीमारी तो ठीक नहीं ना होगी। लेकिन अगर आप बीमारी का इलाज करेंगे तो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, बीमारी का इलाज करेंगे तो बुखार भी ख़त्म हो जाएगा, और सब जो कमज़ोरी हो जाती है बदन में, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो फोकस करना चाहिए हमारा बीमारी की तरफ, प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम की तरफ फोकस करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, इस तरह की जो दवा होती है, जो बदन में जो हड्डी होती है, हड्डी ऐसे ही डिफिशिएंट ऑर्गन होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। कहने का मतलब है कि हड्डी का पहले ही से खून का दौरान कम होता है हमारे बदन में, इसलिए जो ख़ासकर औरतों का 50 साल 60 साल में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गिर गई तो उनकी हड्डी टूट जाती है। लेकिन एक जवान लड़का अगर गिर जाए तो नहीं टूटता है। तो इसके उनकी हड्डी को हम मजबूत करेंगे पहले से अगर दवा दे करके, तो वो फ्रैक्चर उनका प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो दवा होती है एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ये सब और कम कर देती है, हड्डी को और कमज़ोर कर देती है, उसके खून का दौरान को और कम कर देती है। तो उससे क्या होगा, हड्डी और कमज़ोर हो जाएगी। तो हमको वैसी दवा नहीं खानी चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, पैरासिटामोल खा लीजिए, दर्द है उस तरह पैरासिटामोल खा लीजिए, ट्रामाडोल ले लीजिए, वो सब दवा तब भी वो सही है। लेकिन एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ये सब नहीं खाना चाहिए। और मेन चीज़ है, दर्द के पीछे मत भागिए, जो प्रॉब्लम है आपका उसका इलाज कराइए, दर्द का इलाज मत कराइए। दर्द का कोई, अब जैसे घुटने का दर्द होता है, तो घुटने का दर्द क्यों हो रहा है, एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, फिर डॉक्टर साहब जो बताते हैं पूछिए उनको। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछिए कि मुझे क्या चीज़ का दवा दिया आपने, प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के सामने कुछ बोलते भी नहीं हैं, डॉक्टर साहब जो लिख दिए हैं बस वही उसी को खा, लेकिन आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा इससे। आपके दर्द, जितने दिन दर्द की दवा खाइएगा दर्द ख़त्म हो जाएगी, फिर से दर्द होगा, लेकिन बीमारी जब तक ख़त्म नहीं होगी तो दर्द होता रहेगा। तो दर्द पे फोकस नहीं कीजिए, बीमारी पे फोकस। डॉक्टर्स को पूछिए कि हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने वो बीमारी का सॉल्व किया, वो बीमारी हमारा ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको कौन सा बीमारी है, ये पूछना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। फिर उस प्रॉपर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग वो कितना बढ़ा हुआ है वो बीमारी, फिर उसका एक प्रॉपर इलाज, उसके एक स्टेजिंग के अकॉर्डिंग। जैसे घुटने का प्रॉब्लम है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर उसका जो परफेक्ट इलाज है वो किया जाए, तो उसका बीमारी भी ख़त्म हो जाएगा और दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती बात बताई, हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, और ये जो मशवरा दे रहे हैं, हालांकि ये बता रहे हैं कि लोग अनजाने में या बिना पूछे दर्द का कोई भी दवाई ले लेते हैं। लोगों को इनसे बचना चाहिए और बेहतर इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर और परफेक्ट होता है। किसी चीज़ को हम आगे प्रॉब्लम होने से रोक सकते हैं। बहुत सारी अभी जो हम देखते हैं यहाँ पे फ्री कैंप में आते हैं तो 80 से 90% लोग ऐसे आते हैं, ऐसी तकलीफ़ लेके आते हैं जिसको हम रोक सकते हैं अगर पहले ही उसकी दवा चलाए। जैसे ये सब जो कॉमन बीमारी पहले अमेरिका में भी होता था, यूरोप में भी होता, जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ भी हो, आज नहीं होता है उनके यहाँ।
इस तरह का। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ प्रोटोकॉल है कि अच्छा ये 40 साल के हुए, ये 50 साल के हुए, तो इनका ये टेस्ट कराओ और इनको ये दवा पहले ही दे दो। तो आज उनके यहाँ ये ऑस्टोपोरोटिक फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, वो होना चाहिए। हाँ, वो चीज़ नहीं है हमारे यहाँ। तो पेशेंट को जब दिक्कत हुई तब वो पहुँचते हैं। उनके यहाँ है कि कम्युनिटी मेडिसिन के अकॉर्डिंग पहले ही उनका इलाज हो जाता है। तो उस तरह के फ्रैक्चर्स उनके यहाँ आज नहीं होते हैं। जबकि हमारा देश तो गरीब है, तो उतने सोसाइटी उतने नॉलेजेबल नहीं है, उनको पता नहीं है। डॉक्टर साहब आप गरीब बोले तो मुझे एक बात याद आया, चूँकि अररिया डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल। वहाँ पेशेंट जाता है लेकिन परफेक्ट डॉक्टर नहीं मिल पाता उन बेचारों को। हालांकि सारे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग ही पहुँचते हैं, ऐसे में वो क्या कर सकता है वो बेचारा? नहीं, वो तो पूरे सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि पब्लिक को जागरूक होना ज़रूरी है। पब्लिक अगर जागरूक रहेगी तो हम अपने लीडर से वो काम करवा सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये चीज़ ठीक हो सकते। तो जो सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक कमेटी, आपने हर महल्ले समाज में कमेटी एक बननी चाहिए। उस कमेटी में हर हफ्ते मीटिंग कीजिए और उसमें डिस्कस कीजिए अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है। फिर डिस्कस कीजिए उसको, फिर लेकर के आप अपने लीडर के सामने पहुंचिए कि इस तरह का प्रॉब्लम है, इसके ये फिर उसके जो जैसे डॉक्टर से जो बीमारी का इस तरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लिया जाए कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी लेवल पर इसका इलाज होना चाहिए, एक इंडिविजुअल लेवल पर इसका इलाज नहीं होना चाहिए। अगर कम्युनिटी लेवल पर इलाज होगा तो पूरे सोसाइटी, पूरे समाज को इसका फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ पर हम अपने लीडर्स को इनकरेज करें कि वो इस पर ध्यान दें। बिल्कुल। पेशेंट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल ये है कि इस तरह का क्या फ्यूचर में भी आपका प्लानिंग है, हाँ, इस तरह की मतलब चैरिटी करने का? अक्सर मैं करता रहता हूँ, आज हर जगह कभी यहाँ कभी वहाँ करके करता रहता हूँ। मेनली मैं आता हूँ तो एक जो सोसाइटी में जो उस तबके के लोग हैं जो कभी डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनका एक थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो मेरा ये रहता है कि मैं उस तरह के लोगों को ज़्यादा टाइम दूँ, उस तरह के लोगों से ज़्यादा मुलाकात करूँ, उनको कुछ उनकी मदद कर दूँ। तो एक ये रहता है एम्बिशन। तो आप लोगों की दुआ है। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर पुरंदहा मुरबल्ला डोरिया वालों के लिए कि वो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करें जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और ऐसे पेशेंटों को यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने एक और पेशेंट है असद साहब, जो खास पुरंदहा मुरबल्ला से हैं। आज इनसे भी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है सर आपको? आपको प्रॉब्लम यह है कि कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है। कितना दिन से? लगभग 1 साल से। तो इससे पहले इलाज कराए हैं क्या कहीं पे आप? नहीं, इससे पहले इलाज कहाँ कराए हैं कहीं। जाना चाहिए ना, डॉक्टर साहब का क्लिनिक है पूर्णिया में इतना बढ़िया, वहाँ हर कोई जाता है, आप क्यों नहीं जाते? ये है कि हम लोग देहात के आदमी हैं, उतना चले फिरे हुए नहीं हैं। पता नहीं है जी। अब सर के आने से पता चल हाँ, गया अब ना? सर के आने से पता चल गया है। अब इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब आकर के हमारे बीच में ट्रीटमेंट किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम लोग पूर्णिया आकर के अपना बीमारी को इलाज कराएं। ये हमारे असद भाई हैं मुरबल्ला में, हालांकि इनका हार्डवेयर शॉप ही है, काफ़ी एग्रेसिव पर्सन भी हैं ये। तो ये आए हैं डॉक्टर साहब से मिलने, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। उम्मीद है कि अच्छे होकर ही जाएंगे और अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा इनको। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग भी आए हुए हैं अपने इलाज के लिए। चाचा आपका क्या नाम हुआ? मंजूर आलो। अभी आप कौन गांव से आए हैं? मुरबल्ला। मुरबल्ला मुरबल्ला से आए हैं। क्या प्रॉब्लम है? हथुआ में जो है दर्द है, दोनों हथुआ में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत। हाँ। कितना दिन से ये दर्द है? 11 साल से। 11 साल से? हाँ, 11 साल से। पहले भी इलाज कराए थे? हाँ, बहुत इलाज कराए, कहीं से ठीक दर्द छुटबे नहीं करता है। तो आज डॉक्टर साहब के बारे में सुन के आए हैं? हाँ, बोला कि हथुआ को जो सर्जरी करना होगा। सर्जरी करना होगा। हाँ। देखे हैं बढ़िया से, अच्छा तरीका से देखे हैं? डॉक्टर साहब बोला कि सर्जरी करना होगा। तब मतलब देख के बताया कि सर्जरी करना? हाँ, देख करके बताया। चलिए ठीक है, डॉक्टर हाँ, साहब देख लिए तो बताएंगे। देख करके बताया। आप सब भी आए हैं तो अभी दिखाया नहीं है? क्या दिक्कत है? 10 महीना है, बच्चा पलटी नहीं रही। अच्छा, बच्चे को दिक्कत है। अच्छा, दिखला दीजिए।
बूढ़ी दादी भी आई हैं। क्या नाम है आपका? हाँ सलमा। कौन गांव से आए हैं? अहमदपुर। अहमदपुर से। अच्छा, ये हल्दिया अहमदपुर से। क्या दिक्कत है? पीठ में दर्द है। तो दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेशेंट हैं और वो आज चेकअप के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ जो शिविर लगी है डॉक्टर अकरम अयाज साहब आए हुए हैं पूर्णिया से। तो साजिद साहब आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं अपनी वालदा मोहतरमा को लेके आया हूँ। उनके कमर में दर्द रहता है, बहुत दिनों से शिकायत थी और मसूद एकेडमी के बारे में पता चला कि यहाँ शिविर लगने वाला है। डॉक्टर अकरम अयाज साहब आ रहे हैं, काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, पूर्णिया में बैठते हैं, उनको दिखाने के लिए आए हैं। जी हाँ, मैं भी कई बार इनके क्लिनिक गया हूँ, काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं और मतलब पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर ये तीसरे पोजीशन के डॉक्टर हैं। ठीक है, तो आप दिखलाइए और फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दिखाया, मैंने अपनी वालदा को दिखाया, अच्छी तरीके से देखा उन्होंने, कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, दवाई भी मिली थोड़ी बहुत, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आपको देखे हैं? जी जी, उन्हीं के क्लिनिक में रहते हैं? जी जी, हम उन्हीं के क्लिनिक में रहते हैं और हम ज़्यादातर डॉक्टर साहब के साथ में ऑपरेशन में रहते हैं। ठीक है, चलिए, कैसे हुआ है आपसे मिलके? बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। भी है जब कोई बड़े ओहदे पर फाइल या फिर कोई अच्छा डॉक्टर जब गांव देहात में इस तरह का अपना ट्रीटमेंट देता है, इलाज देता है, तो लोगों के अंदर हौसला जगता है और ऐसा होना चाहिए। हर डॉक्टर जो जिस पेशे से ताल्लुक़ रखता है वो अपने एतबार से, अपने ढंग से उस चीज़ को करे, तो लोगों को एक फ़ायदा भी पहुंचता है, लोगों के अंदर हौसला भी जागता है।